चलिए, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है देखिए, मैं यहाँ से एक बार पढ़ रहा हूँ। क्या है देखिए, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या करना है, हमने विभवांतर ज्ञात करना है। तो अगर मैं बात बताऊं यहाँ से आपको, डायग्राम बनाते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। एक प्रतिरोध यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर बना दिया है और तीसरा प्रतिरोध यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, मैंने नहीं, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। श्रेणी क्रम में एक ही तार में हम प्रतिरोधों को जो लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध माने जाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी एक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने ओम का प्रतिरोध है भाई साहब, 2 ओम का। यहाँ पर 3 ओम का और यहाँ पर आई थिंक 5 ओम का। वेरी गुड, 5 ओम का। यहाँ पर 30 वोल्ट की बैटरी लगा हुई है। ये किसका मान है, ये बी का मान है। ओके, तो सबसे पहले हमने ज्ञात क्या करना है, पहली बात तो टोटल हमने ज्ञात करना है। इस पर प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध नहीं विभवांतर ज्ञात करना है। इस प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है, इस प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है और इस प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है, जबकि टोटल विभवांतर ये है बैटरी द्वारा जो दिया जा रहा है। और आप अब बोलोगे कि सर यही विभवांतर इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग हो जाता है, समांतर क्रम में विभवांतर अलग अलग नहीं होता, लेकिन श्रेणी क्रम में अलग अलग हो जाता है। इसलिए इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा टोटल प्रतिरोध निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम 3 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में है, तब टोटल प्रतिरोध इन्हें ऐसे ही जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में ऐसे ही जोड़ दिया जाता है जैसे रखे हुए होते हैं। 2 + 3 + 5 = कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। 10 ओम टोटल प्रतिरोध आ गया। ठीक, अब एक काम और करिए, यहाँ से जो धारा जा रही है वो धारा निकाल लो। बी का मान कितना दे रखा भाई साहब, 30। ओके, आई निकाल लो। तो आई कैसे निकलेगा, ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है आई बराबर V/R होता है भाई साहब। चलिए V का मान कितना 30 बटे R का मान कितना है 10, टोटल R का मान भाई साहब, है ना। तभी तो टोटल धारा आ रही है, कितनी आ गई, 3 एम्पियर। अब धारा कितनी आ गई है, 3 एम्पियर, जो बैटरी से जा रही है। यहां से जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, 3 एम्पियर। यही धारा इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, अलग अलग नहीं होती है। ठीक, अब अगर मैं 2 ओम के सिरों पर विभवांतर निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा? तो धारा कौन सी रहेगी, धारा इसमें वही वाली रहेगी, कौन सी, यही वाली। प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, विभवांतर V = I/R। आई तो यही वाला रहेगा। इसे अगर मैं R1 मान लेता हूं, इसे मैं कितना मान लेता हूं, R2 मान लेता हूं, इसे कितना मान लेता हूं, R3। तो यहां पर क्या निकाल रहा हूं, इसके सिरों पर निकाल रहा हूं, तो V1/R1। धारा चेंज नहीं होगी, धारा जो निकाली है वही रहेगी। तो V1 = हो जाएगा 3 × R1 का मान 2 = 6। ओके, चलिए 6 वोल्ट। अब कौन से प्रतिरोध पर, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर V2 = I तो सेम रहेगा, I तो यही वाला रहेगा ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में सेम रहता है। I कितना 3, R2 कितना 3। ओके, तो कितना आ गया, 3 दिया 9 वोल्ट। वेरी गुड। उसके बाद अगर देखना चाहोगे तो कितने पर, 5 ओम के सिरों पर विभवांतर V3 = I/R3। I का मान कितना 3, R3 का मान कितना 5 है ना, तो भाई साहब 5 रखिए, 5 दिया कितने होते हैं 15। ओके, चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। आई थिंक आई होप समझ में आया। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए।